Zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर सीज़न 13 रबीउल अव्वल स्पेशल के आज तीसरे मुकाबले के साथ आपके दरमियान मौजूद है। आज हमारा तीसरा मुकाबला है और हमें तलाश है अपनी सुपर 6 राउंड के लिए तीसरी टीम की। हस्ब मामूल आज भी 3 मुख्तलिफ कराची के स्कूल्स हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनकी टीम्स मौजूद हैं जिनके दरमियान आज का ये शानदार मुकाबला होगा। बड़े ही ज़बरदस्त राउंड होंगे, इंफॉर्मेटिव राउंड होंगे और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इन राउंड्स के ज़रिए बहुत सारा इल्म दीन भी सीखेंगे और अपनी तीसरी टीम की तलाश भी करेंगे। आप भी अच्छी नीयतों के साथ हमारे साथ शामिल रहिए। आइए प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमारे प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की एक फ़जीलत सुनते हैं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़रमान का मज़मून है कि बरोज़े क़यामत तुम में से मेरे ज़्यादा करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा ही बाबरकत और मुबारक महीना है, हुजूर की आमद का महीना है, तो कोशिश कीजिए कि रबीउल अव्वल शरीफ के इन बाबरकत और मुबारक अय्याम में रोज़ाना कम से कम हम 1200 बार दुरूद पाक पढ़ने की तरकीब बनाएं। आप भी नियत कीजिए, हिम्मत कीजिए और खूब खूब हुजूर पर दुरूद पढ़कर अपने नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा कीजिए। आइए अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट की तरफ चलते हैं, अपनी टीम्स का तारुफ लेते हैं, जानते हैं आज कराची के कौन कौन से स्कूल्स अपनी टीम के साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें जी, अपना भी तारुफ करवाइए, अपनी स्कूल का भी तारुफ करवाइए। My name is Ehsan. My school name is New Generation High School. जी माशाल्लाह। My name is Reza. My school name is New Generation Karachi. My name is Shayan. My school name is New Generation High School. जी, न्यू जनरेशन हाई स्कूल की टीम आज हमारी पहली टीम है। ज़ेरो ज़बर सीज़न 13 के तीसरे मुकाबले में हमारे दरमियान मौजूद हैं। खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं जी। मेरा नाम अनस, दारुल मदीना स्कूल। My name is Ghulam Muhyiddin, Darul Madina, Karachi. My name is Sufyan, Darul Madina in Karachi. माशाल्लाह, दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल में अल्लाह ब्लेस यू, में अल्लाह बरका यू। माशाल्लाह जी। My name is Muhammad Ashir. My school name is The Smart Academy. My name is Muhammad Shahidin. My school name is The Smart Academy. My name is Muhammad Daud. My school name is The Smart Academy. आज हमारी तीसरी टीम ने भी अपना तारुफ करवाया है। द स्मार्ट एकेडमी की टीम हमारे दरमियान मौजूद है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह भरपूर तैयारी कर कर आए होंगे। तीनों टीमों के दरमियान आज का ये शानदार मुकाबला होगा और आज का ये मुकाबला किन खूबसूरत राउंड्स पर मुश्तमिल होगा, आइए सबसे पहले आपको वो बताते हैं। ज़ेरो ज़बर सीज़न 13 में 5 खूबसूरत राउंड्स होंगे। पहला राउंड होगा इल्म की तलाश और इल्म की तलाश का एक ज़बरदस्त अंदाज़ है। एक खूबसूरत एक्टिविटी के ज़रिए हमारी टीम, हमारे कंटेस्टेंट मुकाबला करते हैं। उस एक्टिविटी के ज़रिए खूब इल्म की तलाश करने की कोशिश करते हैं और जिसके पास जितने की चेन निकलते हैं, जितनी इल्म की तलाश वो मुकम्मल कर पाते हैं, उतने ही टीम से सवालात किए जाते हैं। हर सवाल का सही जवाब टीम के स्कोर में 100 पॉइंट्स का इजाफा करता है। दूसरे राउंड की बारी आती है। देश परदेश के जवाबात को शामिल किया है। दुरुस्त जवाब पर हमारी टीम अपने स्कोर में इजाफा कर सके कि 100 पॉइंट्स, और अगर जवाब गलत दिया तो स्कोर माइनस होगा और जो स्कोर माइनस होगा उसके पॉइंट्स होंगे 50। तो सोच समझकर हमने अपने सवाल के जवाब को तलाश करना है। तीसरे राउंड की बारी आती है।
तीसरे राउंड में हम डिजिटल जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। हमारे बोर्ड पर मुख्तलिफ डिजिट्स बने होते हैं जिनसे हम अपने सवाल का जवाब तलाश करते हैं। जी हाँ, एक ऐसा सवाल टीम से किया जाता है जिसका जवाब डिजिट्स में होता है। चौथे राउंड की बारी आती है और चौथा राउंड होता है 3 से 300 तक। जी हाँ, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का महीना है। हमने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 99 मशहूर नामों को अपने इस राउंड में शामिल किया है। हमारी टीम अपने आंसर्स के ज़रिए 3 से 300 तक नंबर बनाने की कोशिश करती है। हुजूर के नामों की सीक्वेंस हमें समझाने की, सिखाने की कोशिश करती है। आप भी अच्छी नीयतों के साथ इस राउंड में शामिल रहिएगा। इंशाअल्लाह आपको भी हुजूर के मुबारक, मुक़द्दस और प्यारे प्यारे मशहूर नाम सीखने का मौका मिलेगा। और याद रहे कि यह राउंड हमारा एलिमिनेशन राउंड होता है, यानी तीनों में से कोई एक टीम इस राउंड के बाद मुकाबले से बाहर हो जाती है। फिर बारी आती है हमारे 5वें राउंड की, और 5वां राउंड ज़ेरो ज़बर सीज़न 13 का ये आखिरी राउंड होता है। और इस आखिरी राउंड का नाम हमने रखा है आज का आखिरी सफ़र, क्योंकि यही सफ़र डिसाइड करता है कि 2 टीमों में से अब कौन सी टीम मुकाबले की विनर टीम बनती है। तो बड़ा ही खूबसूरत फॉर्मेट है, बड़ा ही ज़बरदस्त अंदाज़ है। आप भी हमारे साथ शामिल रहेंगे तो इंशाअल्लाह आप हर राउंड को एंजॉय भी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारी नीयत ये है कि आप भरपूर इल्म दीन सीखें, हम हुजूर की सीरत से मुतालिक सीखें, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस मुबारक दौर के बारे में जानें। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकाबला। पहले राउंड की तरफ बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा हमारे बहुत ही प्यारे सना खान इस्लामी भाई भी हमारे दरमियान होते हैं, मुश्तबा रज़ा तारी भाई। मुश्तबा भाई, हुजूर की आमद का महीना है, कुछ हुजूर की आमद के हवाले से हमें शेर सुनाइए, कुछ मरहबा या मुस्तफ़ा की हम भी मिलकर धूमें मचाएं। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। मुबारक गोशा पर्दे से बाहर आने वाला है, मुबारक गोशा पर्दे से बाहर आने वाला है। गदाई को ज़माना जिसके दर पर आने वाला है, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मीद है कि आपके घरों में भी आपकी स्क्रीन के ज़रिए भी खूब मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं बुलंद हो रही होंगी। लेकिन याद रहे, ख़याल रहे कि हमने हुजूर का मीलाद जो मनाना है उस शरीयत के दायरे में रहकर मनाना है। जी हाँ, शरीयत की बाउंड्री में रहते हुए खूब ज़बरदस्त अंदाज के साथ खुशियाँ मनाते हुए हुजूर का मीलाद मनाएंगे और इसकी बरकतें हासिल करेंगे। जी, इस बार हुजूर की विलादत पर घरों को सजाना है इंशाअल्लाह। सजाएंगे? कैसे सजाएंगे? लाइटों से। लाइटों से और झंडों से। इस बार इंशाअल्लाह आपने खूब लाइटें भी लगानी हैं और झंडे भी लगाने हैं इंशाअल्लाह, और खूब मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे भी लगाने हैं। अल्लाह हमें शरीयत के दायरे में रहते हुए, अल्लाह हमें हुजूर का मिलाद खूब ज़बरदस्त अंदाज के साथ मनाने की सआदत नसीब फरमाए। चलें जी, बढ़ते हैं आज के पहले राउंड की तरफ, मुकाबले का आगाज़ करते हैं। क्या आप तीनों टीमें तैयार हैं? जी। चलें जी, मुकाबला शुरू करते हैं। पहले राउंड की तरफ बढ़ते हैं और पहला राउंड नाम हमने रखा है इल्म की तलाश। इल्म की तलाश। जी, इल्म की तलाश का तरीका तीनों टीम्स जरा गौर से देखिएगा। तीनों टीमों के पास होंगे 6 मिनट, यानी हर टीम के पास होंगे 2 मिनट्स। 2 मिनट में आप तीनों स्टूडेंट्स ने आकर अपनी कारकर्दगी दिखानी है, यानी 40-40 सेकेंड्स ईच स्टूडेंट के पास होंगे। और इन 40 सेकेंड्स के अंदर आपने करना ये होगा कि ये 2 पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, एक पर सुरमादानी बनी है और एक पर आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार का गुंबद का अक्स बना हुआ है, ठीक है। ये कीचेन है और इस कीचेन पर जो क्लू लगा हुआ है, जो तस्वीरें लगी हुई हैं, वो सामने बोर्ड पर भी बनी हुई हैं, ठीक है।
लेकिन इन पिक्चर्स के ऊपर आप देखेंगे कि जो मुक़द्दस मकामात के ऊपर नंबर्स लिखे हैं और जो मुक़द्दस चीज़ें हैं उनके ऊपर क्या लिखे हैं? अल्फ़ाबेट। क्या लिखे हैं? अल्फ़ाबेट। तो आपने इन पिक्चर्स के ज़रिए अल्फ़ाबेट और नंबर्स को देखना है और इन अल्फ़ाबेट और नंबर को तलाश करना है इन ड्रॉज के ऊपर और साइड में, ठीक है? और फिर इन दोनों का आपने कॉम्बिनेशन बनाना है। जैसे मिसाल के तौर पे अब ये इन दोनों पिक्चर्स का मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूं तो सुरमादानी Z और आला हजरत के मज़ार का गुंबद है 4, तो मुझे जाना है Z4 पर। तो Z4 कौन सा होगा? ये आ गया Z, और 4 कौन सा होगा? 1 2 3 4 नो नो, बिल्कुल। तो फिर 4 कहां पर है? ऊपर और ये है, ठीक है। Z का 4 कहां से तलाश करूंगा? नंबर से, और Z मैंने ऊपर से लेना है, ठीक है। तो Z और 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी मैंने इस ड्रॉ को खोलना है। अच्छा, ड्रॉ खुलेगा आपके लेफ्ट साइड पर, आपने अपनी की को टर्न करना है। एक ही बार टर्न कीजिएगा, वरना बसा औकात होता यह है कि बच्चे की के साथ बड़ी कुश्ती कर रहे होते हैं और वो आधी खोल रहे होते हैं, इसलिए बॉक्स नहीं खुलता, ठीक है। तो एक बार खोलिएगा लेकिन मुकम्मल खोलिएगा। तो ये देखें, मैंने इसको एक ही बार टर्न किया, पूरा कर लिया और ये खुल गया ड्रॉ। ओके, यस चलें जी, अब ये ड्रॉ में खोल देता हूं और इससे एक और आपको क्लू मिलेगा। यूं आपका कॉम्बिनेशन आगे बढ़ता रहेगा और जिसके पास जितने की चेन होंगे उस टीम से हम उतने सवालात करेंगे। हर सवाल का सही जवाब आपकी टीम के स्कोर को 100 पॉइंट्स दिलवाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि इस पहले राउंड में आप अपनी टीम के स्कोर को ज़्यादा अच्छा बना लें ताकि ये स्कोर आपको आगे चलकर काम आए। शुरू करें जी। चलिए जनाब, शुरू करते हैं। न्यू जनरेशन हाई स्कूल की टीम आपसे, आ जाइए एहसन भाई। 40 सेकेंड्स का टाइम शुरू करते हैं अब। आप अपनी स्टूडेंट को भरपूर मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, बता सकते हैं कौन सा अल्फाबेट है, कौन सा नंबर है और कौन सा ड्रॉ खुलेगा। जरा स्पीड से करेंगे मेरा बेटा। शाबाश, जल्दी कीजिए। 20 सेकेंड्स आपके गुजर चुके हैं और अब तक एक ड्रॉ खुला है। स्पीड दिखानी होगी, बहुत स्लो काम चल रहा है। लास्ट 10 सेकेंड्स, काउंट डाउन देंगे। 5 4 3 2 1 चलें जी, टाइम इज अप। एक ही ड्रॉ खोला है और मैं समझता हूं कि ये कारकर्दगी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही। चलें, कोई बात नहीं, आ जाइए रजा भाई, देखते हैं रजा भाई क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। याद रखिएगा कि ये पहला राउंड ऐसा राउंड है कि जिसमें आप अपनी टीम को एक अच्छा स्कोर दिलवा सकते हैं। और मेरा ख्याल है शायद कल की हमारी जो टीम थी वो पहले ही राउंड की वजह से जीती थी, क्योंकि उन्होंने पहले राउंड में अच्छा स्कोर बना लिया था। आप अपनी टीम को ये पिक्चर्स दिखा सकते हैं, इनसे मदद ले सकते हैं, ये आपको बता सकते हैं कौन सा अल्फ़ाबेट है, कौन सा नंबर है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। C8, C पे जाओ फर्स्ट। मदीना और R2 R का 2। हाँ, सबसे नीचे, सबसे नीचे। लास्ट 5 सेकेंड्स, काउंट डाउन देंगे। जल्दी करो, 5 4 3 2 1। चलें जी, एक ड्रॉ रजा भाई ने भी खोली है और 2 ड्रॉ खोली जी, 2 ड्रॉ खुली हैं रजा भाई की तरफ से। चले जी रजा भाई, माशाल्लाह आपके पहले कंटेस्टेंट से ज़्यादा अच्छा आपने खेला। बारी है शायान भाई की, देखते हैं न्यू जनरेशन हाई स्कूल के शायान अब क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। शान पिक्चर दिखाओ, एक बार फिर से दिखाओ। 3C 3C 15 सेकेंड्स आपके गुजर चुके हैं। दिखाओ। शाबाश, दिखाओ। 6D। ऑडियंस भी मदद कर सकती है, आप लोग भी मदद कीजिए। मेरी ख्वाहिश है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर्स बने। लास्ट 10 सेकेंड्स हैं। जल्दी। 5
4, 3, 2, 1. चलें जी, शायान भाई न्यू जनरेशन हाई स्कूल कितने बॉक्स खोले हैं? 2. चलें आइए मिलकर देखते हैं न्यू जनरेशन हाई स्कूल की टीम ने टोटल कितने सवालात के लिए इल्म की तलाश कंप्लीट की है। मिलकर काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5. 5 क्वेश्चन हो सकेंगे जनाब। आपसे 5 सवालात होंगे। हर सवाल का सही जवाब आपकी टीम के स्कोर को 100 पॉइंट्स दिलवाएगा। पहला सवाल टीम न्यू जनरेशन हाई स्कूल आपसे बताइए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस खुशबू की धुनी लिया करते थे? खुशबू. ऊद की धुनी लिया करते थे। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे हुजूर को खुशबू की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पसीना ही ऐसा खुशबुओं वाला था। एक बार मैं आपको बताऊं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी की शादी है, मुझे खुशबू अता फरमाइए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कल आना और अपने साथ एक खुले मुंह वाला बर्तन ले आना। सहाबी दूसरे दिन हाजिर हो गए एक शीशी लेकर। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि हुजूर आपने फरमाया था कल आना और बर्तन लेकर आना, तो हुजूर लेकर हाजिर हो गया हूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों का पसीना उस बर्तन के अंदर टपका दिया और साथ उसमें एक लकड़ी रख दी और फरमाया कि जब जब बेटी को खुशबू की ज़रूरत हो तो इसमें से इस्तेमाल कर लेना। अब आज लोग जो खुशबू इस्तेमाल करते हैं वो क्यों करते हैं? खुशबू क्यों इस्तेमाल करते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, बिल्कुल। लेकिन खुशबू किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है? हमारे पसीने की बू को छुपाने के लिए। ऐसा ही होता है? जी हाँ। और हुजूर ने क्या अता फरमाया है? पसीना। खुद अपना पसीना अता फरमाया है। अब सुनिएगा, जब उस दुल्हन ने उस खुशबू का इस्तेमाल किया ना, हुजूर के पसीने की उस ज़बरदस्त खुशबू को लगाया, तो किताबों में मिलता है कि पूरे मदीने में उनका घर बैतुल मुतय्यबीन यानी खुशबू वाले घर के नाम से मशहूर हो गया। सुभान अल्लाह। ऐसी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान थी। आला हजरत ने इस पर एक शेर लिखा, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले तो आप सब भी नियत कर लीजिए, इंशाअल्लाह हम सुन्नत की नियत से ये खुशबू इस्तेमाल किया करेंगे इंशाअल्लाह। चलें जी, सवाल है टीम न्यू जनरेशन हाई स्कूल आपसे दूसरा। बताइए, ग़ज़वा तबूक कब हुआ था? सन 2 हिजरी में। नहीं, सन 9 हिजरी में हुआ था। ग़ज़वा तबूक कब हुआ था? सन 9 हिजरी। सन 9 हिजरी में हुआ था। न्यू जनरेशन हाई स्कूल से गलती हुई है। यहाँ आपका कोई नंबर डिटेक्ट नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, लेकिन गलत जवाब देने पर आपको नंबर मिलेगा भी नहीं। ठीक है, अभी तक आपका स्कोर 100 है और आपके 2 सवालात हो चुके हैं। तीसरा सवाल आपकी टीम से है। बताइए, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फजर की नमाज के बाद कब तक अपनी जगह पर अल्लाह पाक का जिक्र फरमाया करते थे? सूरज निकलने तक। सूरज निकलने तक। जब तक सूरज ना निकल जाता था तब तक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ फजर की नमाज अदा की जाती वहीं पर तशरीफ़ फरमा होते और अल्लाह का जिक्र किया करते थे। आइए ना हम भी मिलकर नियत कर लेते हैं कि इंशाअल्लाह हम भी नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। तो हम इस बाबरकत और मुबारक महीने में नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। इंशाअल्लाह 5 नमाज़ें पाबंदी के साथ अदा करेंगे। इंशाअल्लाह।
इंशाल्लाह। जी, चौथा सवाल आपकी टीम से है, न्यू जनरेशन हाई स्कूल। हिजरत के किस साल आखिरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने पाक से उम्रा अदा फरमाने के लिए रवाना हुए लेकिन उम्रा अदा ना कर सके? छठे साल। छठे साल, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल है न्यू जनरेशन हाई स्कूल से। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कज़ा उम्रा फिर कब अदा फरमाया? सन 9 हिजरी में, 2 हिजरी में। जब छठे साल में उम्रा कज़ा हुआ था तो फिर 2 हिजरी में या 9 हिजरी में नहीं था, वो फिर उम्रा अदा हुआ सन 7 हिजरी में, 7 हिजरी में हुआ। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर आपको काम आता रहेगा। न्यू जनरेशन हाई स्कूल से गलती हुई है, नंबर कटेंगे नहीं, लेकिन आपका टोटल स्कोर रहा 300 पॉइंट्स। जी, बारी है दारुल मदीना वालों की। दारुल मदीना वालों, न्यू जनरेशन हाई स्कूल ने कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं दिया, आप भी पहले राउंड में भरपूर अपनी कारकर्दगी दिखाइए और कोशिश कीजिए आप अपनी टीम का स्कोर अच्छा गेन करें। जी, कौन आएंगे दारुल मदीना स्कूल से? पहले अपना नाम बताकर आइए। गुलाम मोहिउद्दीन। गुलाम मोहिउद्दीन भाई आ जाइए। गुलाम मोहिउद्दीन भाई, योर टाइम स्टार्ट नाउ। आप टीम मदद कर सकते हैं, ऑडियंस भी मदद कर सकती है, बता सकती है कौन सा अल्फाबेट, कौन सा नंबर खोलना है, वो ड्रॉ कौन सा है, राइट है, लेफ्ट है। जबरदस्त जनाब, गुलाम मोहिउद्दीन भाई ने चंद ही सेकंड्स में पहला ड्रॉ खोल लिया है। जी माशाअल्लाह, दूसरा ड्रॉ भी खुल चुका है, अभी 15 सेकंड्स बाकी हैं। लास्ट 10 सेकंड्स, काउंटडाउन देंगे। 3, 2, 1। जी चलें गुलाम मोहिउद्दीन भाई, जो आपने देखा है, याद किया है, वो आप अपने अगले भाई को कन्वे कर सकते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई, 3-3 ड्रॉ खोल लिए हैं, 3-3 इल्म की तलाश के ड्रॉज आपने खोल लिए हैं। जी बैठेंगे आप अपनी सीट पर। दारुल मदीना इंटरनेशनल से आप कौन आएंगे? अनस। आ जाइए अनस। योर टाइम स्टार्ट नाउ। T2। सबसे नीचे। शाबाश, बगैर डरे, बिल्कुल बिला झिझक आप माइक में इनकी मदद कीजिए, खुल के मदद कीजिए। दिखाओ। फिफ्टीन सेकेंड्स, दूसरा ड्रॉ खुल चुका है, लास्ट 15 सेकेंड्स बाकी हैं, लास्ट 10 सेकेंड्स, काउंटडाउन देंगे। 5, 4, 3, 2, 1। तो टाइम इज अप। माशाल्लाह 3 ड्रॉज खोल ली हैं अनस ने दारुल मदीना इंटरनेशनल स्कूल। जबरदस्त कारकर्दगी अब तक की दारुल मदीना की। देखना यह है कि सिर्फ इल्म की तलाश में ही ये तेज हैं या तैयारी भी अच्छी कर आए हैं। जी तीसरे कंटेस्टेंट सुफियान, आ जाइए दारुल मदीना इंटरनेशनल से मोहम्मद सुफियान। योर टाइम स्टार्ट। 6A। पहले उसमें नीचे दूसरा। हाँ शाबाश, ऊपर चढ़ सकते हैं। 15 सेकंड्स गुजर चुके हैं, जल्दी कीजिए। अब जाकर एक ड्रॉ खुला है 20 सेकंड्स के बाद। शहद। थोड़ी तेजी दिखानी होगी सुफियान। 70। दूसरा लास्ट 10 सेकंड्स। टी दूसरा 5 सेकंड्स। नीचे और 3 और 2 1 और खोलो। चलें जी, देखें ये होता है सही से ना समझने या ना सुनने का नतीजा। जी सुफियान दारुल मदीना से सिर्फ एक ही ड्रॉ खोल सके हैं। कुल मिलाकर टीम ने कितने ड्रॉज खोले हैं, आइए मिलकर काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलें जी, 7 ड्रॉज खुले हैं, 7 क्वेश्चंस होंगे। देखते हैं इन 7 में से कितने हमें दुरुस्त जवाबात मिलते हैं और टीम दारुल मदीना कितने नंबर्स गेन कर पाती है। दारुल मदीना, आर यू रेडी? यस। पहला सवाल आपकी टीम से, बताइए हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो उम्र में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
कितने ज्यादा थे? 2 साल। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। अमीर तैयबा का जिक्र आया है और आपकी शान में क्यों ना एक शेर हो जाए जी। वो खुद की ज़मीं जिसके अंदर मके, वो खुद की ज़मीं जिसके अंदर मके, मेरे गमज़ा पिया मेरे गमज़ा पिया मैं मदीने चला, मेरे गमज़ा पिया मैं मदीने चला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनके सदके दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अमीर तैयबा के सदके हमें भी इसी साल मक्के मदीने की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन। जी अगला सवाल टीम दारुल मदीना आपसे है। बताइए आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर किस अंदाज के साथ तशरीफ़ फरमा लेते यानी बैठा करते थे? दोनों पाँव बिछाकर, 2 जानों। 2 जानू यानी जैसे हम अत्तहियात में बैठते हैं नमाज में, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़्यादातर इसी अंदाज के साथ ये बैठा करते थे, तशरीफ़ फरमाते थे। हमें भी ये अंदाज़ इख्तियार करने की कोशिश करनी चाहिए। जवाब दुरुस्त है आपका। अच्छा बताइए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने अपना सफ़र हिजरत किस दिन शुरू फरमाया? पीर के दिन। जवाब बिल्कुल ये भी दुरुस्त है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मशहूर रिज़ाई वालदा का नाम बताएंगे? बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत बीबी हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा। अन नहीं कहेंगे, ठीक है? जब भी किसी फीमेल मुक़द्दस हस्ती का नाम होगा तो हम रज़ियल्लाहु अन्हा इस्तेमाल करेंगे, और जब मेल के लिए होगा तो अन हो। मेल के लिए होगा तो अन हो, और फीमेल के लिए होगा तो अनहा। इसको ऐसे याद करेंगे तो आसानी से याद रह जाएगा। ये किसके लिए है? फीमेल के लिए, और अन हो मेल के लिए। शाबाश जी। अगला सवाल है, बताइए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके किस सहाबी ने सबसे आखिर में मदीने पाक की तरफ हिजरत की? हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हो। जवाब ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। सन 7 हिजरी के कौन से महीने में हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्रा कज़ा अदा फरमाया? ज़िकादा शरीफ। हाँ, हमने ये भी सीखा कि 6 हिजरी में उम्रा कज़ा हुआ था, 7 हिजरी में वो उम्रा अदा हुआ, और कौन सा इस्लामी महीना था? शरीफ। ज़िकादा शरीफ। बिल्कुल जवाब दुरुस्त दिया है। अब तक दारुल मदीना ने कोई गलती नहीं की है। ये आखिरी सवाल है टीम दारुल मदीना आपसे। 7वां सवाल, बताइए गारे सोर में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत के लिए गार के मुंह पर कौन से परिंदे ने घोंसला बनाया? 2 कबूतरों ने। 2 कबूतरों ने राइट आंसर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कमाल कर दिया है दारुल मदीना वालों ने, पूरे के पूरे सही जवाबात देकर 700 नंबर्स गेन कर लिए हैं। चलिए जी, राउंड 1 का आखिरी सेशन होगा हमारी द स्मार्ट एकेडमी से आई हुई टीम के साथ। आप तैयार हैं? जी। अब आपने कोशिश करनी है दारुल मदीना को बीट करना है। 7 से ज्यादा आपने इल्म की तलाश करनी है और दुरुस्त जवाबात देकर 700 से ज्यादा स्कोर बनाना है। जी, कौन आएंगे पहले आप में से? मोहम्मद दाऊद भाई। आ जाइए दाऊद भाई, आपकी टीम का टाइम शुरू होता है अब। T7। शाबाश, जल्दी जबरदस्त। सिर्फ 5 सेकंड में पहला ड्रॉ खोल लिया है। मस्जिद हो रही है। I2 2I। 20 सेकंड्स गुजर चुके हैं, 20 रिमेनिंग। सेम गलती हो रही है कि घुमा रहे हैं और घुमा ही रहे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 2 1। चलें जी, कोई बात नहीं। दाऊद भाई ने सिर्फ एक ड्रॉ खोली है और अभी दाऊद भाई की पूरी टीम बाकी है। 2 कंटेस्टेंट मजीद आएंगे। जी आ जाइए। कौन आएंगे? शाहजैन। शाहजैन भाई। आ जाइए शाहजैन भाई।
योर टाइम स्टार्ट। पहला ड्रॉ खुल चुका है, 10 सेकंड्स लेकिन गुजर चुके हैं। शाबाश। आप मदद कर सकते हैं, बता सकते हैं कौन सा अल्फाबेट है, कौन सा नंबर है, ड्रॉ कौन सा है, कहां है। शाजन दिखा। लास्ट 10 सेकंड्स हैं आपके पास, 2 ड्रॉ खुली हैं अब तक। मेरे साथ मिलकर काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 2 1। अच्छा जी, देखें काउंटडाउन जरूर देना है, लेकिन काउंटडाउन को देख कर देना है, ठीक है। काउंटडाउन से आगे भी नहीं और उससे पीछे भी नहीं। 3 ड्रॉ माशाल्लाह खोल ली हैं शाज़ेन ने। गुड वर्क शाज़ेन, माशाल्लाह जी। तो मिक्स नहीं करेंगे। आपके नेक्स्ट मोहम्मद आशिर। हाशिर जी, आ जाइए हाशिर। टाइम शुरू कीजिए जनाब हाशिर के लिए। 7C 7C 7C। जल्दी जल्दी जल्दी। 7C। शाबाश। 8 और A। 8 और दिखाओ 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 दिखाओ, एक दफा दिखाओ। 8 है 8 है 8 है। लास्ट 15 सेकंड। 8 और A। 8 इधर A इधर A थर्ड पे। A। लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट वन हाशिर। काउंटडाउन दीजिए। 5 4 3 2 1। जी, टाइम आपका खत्म हो गया। 2 ड्रॉज खुले हैं मोहम्मद हाशिर भाई की तरफ से। टोटल कितने हो गए, आइए मिलकर काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 क्वेश्चंस होंगे। टीम द स्मार्ट एकेडमी आपसे बताइए, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस सहाबी को सबसे पहले हौज़े कौसर से पिलाया जाएगा? हज़रत सुहेब रूमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। हजरत सुहेब रूमी रज़ियल्लाहु अन्हु को। बिल्कुल जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। यह हौज़े कौसर का पानी कैसा कमाल का होगा। आज दुनिया में हम प्यास लगती है तो क्या करते हैं? पानी पीते हैं। पानी पीते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद फिर वापस प्यास लग जाती है ना जी। लेकिन हौज़े कौसर ये एक ऐसा जबरदस्त इसका पानी है कि एक बार अगर किसी ने पी लिया तो फिर उसके बाद उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह। और ये कौन पिलाता है? तो आला हजरत लिखते हैं कि ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ठंडा ठंडा मीठा मीठा ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। और इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये। इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, सारी कसरत पाते ये हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये हुजूर क्यों पिलाते हैं? तो आला हज़रत समझाते हैं कि रब है मुअती, ये है कासिम। रिज़्क उसका है। रिज़्क किसका है? उसका। अल्लाह पाक का है। किसका है? अल्लाह पाक का। रिज़्क उसका है, लेकिन खिलाते कौन हैं? हमारे प्यारे आका खिलाते हैं। रिज़्क किसका है? अल्लाह का है, लेकिन खिलाता कौन है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने ये फजीलत अता फरमाई है कि रिज़्क मेरा है, लेकिन बांटेगा कौन? हमारे प्यारे आका बांटेंगे। ठीक है, तो रब है मुअती, रब है मुअती, ये है कासिम, रब है मुअती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये
अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें जी, अगला सवाल द स्मार्ट एकेडमी आपकी टीम से। बताइए, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल करना कहाँ जाने का जरिया है? जन्नत में जाने का जरिया है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। सुभान अल्लाह। अच्छा बताइए, रबीउल अव्वल की किस तारीख को हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सफर हिजरत शुरू हुआ? पहली तारीख से। पहली तारीख को। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। यानी हमें यह भी पता चल गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर हिजरत शुरू हुआ था कौन से महीने में? रबीउल अव्वल के महीने में। और तारीख कौन सी थी? पहली तारीख थी। और पिछले सवाल में हमने सीखा था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो सफर हिजरत शुरू हुआ था वो दिन कौन सा था? पीर का दिन था। पीर का दिन था। शाबाश जी। अगला सवाल है, बताइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो कौन सी ऊँटनी है जिस पर सवार होकर हजरत बीबी फातिमा रदियल्लाहु अन्हा मैदान महशर में तशरीफ लाएंगी? अदबा। अदबा नामी ऊँटनी पर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या शान अल्लाह पाक ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे प्यारे घराने को अता फरमाई है। और इस प्यारे घराने में कौन कौन है और कैसी फजीलत वाले हैं, तो आला हजरत समझाते हैं। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, कि ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अल्लाह हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानवादे की बरकतें नसीब फरमाए। आमीन। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कलेज से हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कलेज से हुसैन और हसन फूल। फैज़ान अहले बैत जारी रहेगा, फैज़ान अहले बैत जारी रहेगा। जी। बारी द स्मार्ट एकेडमी आपसे अगला सवाल। बताइए, जिस जगह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ लाना साबित हो उस जगह को क्या कहते हैं? मशहद। मशहद का माना है तशरीफ लाने की जगह। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कामिल मोहब्बत की निशानी क्या है? सुन्नत पर अमल करना। हुजूर की सुन्नत पर अमल करना। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुन्नतों पर अमल करने का बेहतरीन जरिया ये माशाअल्लाह हमारा दावत इस्लामी का दीनी माहौल है कि जिसमें हमें कदम कदम पर सुन्नतें सिखाई भी जाती है और अमल करने का जज्बा भी दिया जाता है। अल्लाह हम सबको दावत इस्लामी के दीनी माहौल में इस्तिकामत नसीब फरमाए। पहला राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं और जानते हैं कि किस टीम का क्या स्कोर रहा। जी, पहले राउंड में न्यू जनरेशन हाई स्कूल का स्कोर बना है 300 पॉइंट्स। दारुल मदीना का स्कोर हुआ 700 पॉइंट्स और द स्मार्ट एकेडमी ने बनाए 600 पॉइंट्स। चलें जी, चलते हैं हमारे आज के मुकाबले के दूसरे राउंड की तरफ। देखते हैं इस राउंड में कौन सी टीम क्या कारकर्दगी दिखाती है और कितने नंबर्स जबर करती है या जेर करवाती है। राउंड का नाम होगा देश परदेश से जवाब। देश परदेश से जवाब। जी, देश परदेश से जवाब। इस राउंड में आप तीनों टीमों से दो दो सवालात होंगे और हर सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास करवा देगा, जेर कर देगा। तो सोच समझकर आपने सवाल का जवाब देना है। पहला सवाल होगा न्यू जनरेशन हाई स्कूल आपसे। सवाल गौर से सुनिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर सबसे पहले अजान किस शहर में दी गई थी? जी, दिखाइए स्क्रीन पर जवाबात। मदीना पाक में, मक्का पाक में, हबशा में, कूफा में, बसरा में, कूफा में, हबशा में। आपने कहा हबशा में। जी, दिखाइए दुरुस्त जवाब क्या है? मदीना पाक में। गलती हो गई है जनाब। न्यू जनरेशन हाई स्कूल की टीम से 50 पॉइंट्स माइनस होंगे। सही जवाब था सबसे पहली अजान मदीने पाक में दी गई। 50 पॉइंट्स माइनस करेंगे। वाह। जी, बारी दारुल मदीना वालों आपकी है। आपसे सवाल है,
ग़ज़वा बनी सुलैम में झंडा उठाने वाले सहाबी कौन थे? जवाब के लिए चलते हैं आए हुए जवाबात की तरफ। हजरत मौला अली रदी अल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत मौला अली रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु, मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपने कहा जनाब मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह अन्हु, आप इस्लाम के चौथे खलीफा हैं और आपका नाम मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आज ज़माना पुकारता है। दिखाइए जी दुरुस्त जवाब क्या है? हजरत मौला अली रदी अल्लाहु अन्हु। मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इस्लाम के चौथे खलीफा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। आपकी शान में मनकबत का एक शेर भी सुनेंगे। अगले नजर की आँख का तारा ले अले, अगले नजर की आँख का तारा ले अले, अगले वफा के दिल का, अगले वफा के दिल का सहारा ले अले, अली अली घर गम अली अली, अली अली घर गम अली अली, अली अली गम गम अली अली, अली अली घर गम अली अली। फैज़ान मुश्किल कुशा सवाल होगा द स्मार्ट एकेडमी आपसे, बताइए आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज का रुकन अदा करने अरफात पहुंचे तो वो दिन कौन सा था? जवाब सुनते हैं। पीर, मंगल, जुमा, हफ्ता, जुमा, जुम्मा। आपने कहा जुमा। दिखाइए जी इन 6 में से दुरुस्त जवाब कौन सा था? जुमा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। एक एक सवाल तीनों टीमों से हुआ है, एक एक और करेंगे जनाब। न्यू जनरेशन हाई स्कूल आपकी टीम से दूसरे राउंड का दूसरा सवाल, बताइए किस मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने घर का सारा माल आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए? जवाब दिखाइए। ग़ज़वा तबूक के, गज़वा खंदक के, गज़वा बदर के, हज के, हिजरत के, ग़ज़वा खंदक के, हिजरत, आपने कहा हिजरत के मौके पर। जी दिखाइए दुरुस्त जवाब क्या है? ग़ज़वा तबूक के। जी ग़ज़वा तबूक का वो मौका था, गलती हो गई है। एक मरतबा फिर न्यू जनरेशन हाई स्कूल से 50 पॉइंट्स मजीद माइनस होंगे। न्यू जनरेशन हाई स्कूल की टीम अच्छी प्रिपरेशन नजर नहीं आ रही आप लोगों की। जी दारुल मदीना की टीम से सवाल होगा, हिजरत के किस साल को सनतुल वफूद यानी नुमाइंदा का साल कहते हैं? जवाब के लिए चलते हैं। 90वें साल, 6ठे साल, 10वें साल, 7वें साल, 9वें साल, 8वें साल, 9वें साल, दिखाइए जी दुरुस्त जवाब क्या है? 9वें साल, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आखिर में किन से निकाह फरमाया? जवाब दिखाइए देश परदेश से आए हुए क्या जवाबात हैं? बीबी आयशा रदी अल्लाह अन्हा, बीबी जुवैरिया रदी अल्लाह अन्हा, बीबी मैमूना रदी अल्लाह अन्हा, बीबी सऊदा रदी अल्लाह ताला अन्हा, बीबी जुवैरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, बीबी आयशा रदी अल्लाह अन्हा। जी बीबी जवेरिया रदियल्लाहु ताला अन्हा। जी दिखाइए दुरुस्त जवाब क्या है? बीबी मैमूना रदी अल्लाह अन्हा। गलती हो गई है। स्मार्ट एकेडमी वालों से भी 50 पॉइंट्स माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। इसी के साथ हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए दूसरे राउंड का स्कोर जानते हैं। जी न्यू जनरेशन हाई स्कूल ने दूसरे राउंड में अपना स्कोर 100 पॉइंट्स माइनस किया है। यूं आपका टोटल स्कोर अब रह गया है 200 पॉइंट्स। दारुल मदीना वालों ने 200 पॉइंट्स प्लस कर लिए हैं। आपका स्कोर हो गया है 900 पॉइंट्स और द स्मार्ट एकेडमी ने 50 पॉइंट्स गेन किए हैं दूसरे राउंड में। आपका टोटल स्कोर हो गया है अब 650 पॉइंट्स। बढ़ते हैं अपने तीसरे राउंड की तरफ। देखते हैं तीसरे राउंड में कौन सी टीम अपने स्कोर को ज़बर करती है या मज़ीद ज़ेर कर देती है। राउंड का नाम है डिजिटल जवाब। डिजिटल जवाब। सुभान अल्लाह। इस राउंड में अब तीनों टीमों से 2-2 सवालात होंगे
और हर सवाल का जवाब आपने डिजिट्स की सूरत में हमें देना है। सामने जो बोर्ड लगा है इस पर 9 बॉक्सेस बने हैं, हर बॉक्स के अंदर 4 डिजिट्स हैं। आपने अपने सवाल के लिए किसी भी इन 9 में से कोई एक बॉक्स को चूज करना है और उस एक बॉक्स के अंदर लिखे हुए डिजिट्स में से आगे पीछे नंबर करके आपने अपना आंसर बनाना है, ठीक है। लेकिन इस सवाल का जवाब आपने दुरुस्त दिया तो आपकी टीम 100 पॉइंट्स गेन करेगी और अगर जवाब गलत दिया तो 100 पॉइंट्स माइनस होंगे। बड़ा ही सोच समझकर आपने जवाब देना है क्योंकि ये सारे डिजिट्स में जवाब हैं और बड़े डिजिट्स माइनस भी होने हैं। शुरू करेंगे दारुल मदीना की टीम आपसे। कौन आएंगे जी? गुलाम मोहिउद्दीन। गुलाम मोहिउद्दीन भाई दारुल मदीना से, जी आ जाइए जी। रेडी हैं आप? गुलाम मोहिउद्दीन भाई 25 सेकंड्स का वक्त होगा आपके पास। 25 सेकंड्स में आपने अपना आंसर कंप्लीट कर लेना है, ओके जी। सवाल है आपसे, बताइए हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मुबारक जिंदगी में कुल कितने गज़वात में खुद भी शरीक हुए? इन 9 में से कोई एक बॉक्स ऐसा है जिसमें वो आपका आंसर बन सकता है। लास्ट 10 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलें जी, आंसर बना लिया है गुलाम मोहिउद्दीन भाई ने। जी गुलाम मोहिउद्दीन भाई, करेक्ट आंसर क्या था? 27 और आपने आंसर बनाया है 270। तो फिर इस सिफर का क्या करें? कितना बन गया? 270। 270 बन गया, यानी जवाब आपका गलत है। गलत हो गया, हालांकि आपको याद था। चलें, आइंदा ख्याल रखिएगा जो नेक्स्ट स्टूडेंट आए। कितने नंबर माइनस करेंगे दारुल मदीना के? 100। दारुल मदीना से अगला सवाल होगा। आप में से अब कौन आएंगे दारुल मदीना वालों? मोहम्मद अनस। आ जाइए मोहम्मद अनस भाई, आपसे सवाल है, बताइए हिजरत के बाद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मुबारक जिंदगी में कुल कितने हज अदा फरमाए? आंसर बनाइए। 25 सेकेंड्स में आंसर बनाना है। लास्ट 10 सेकेंड्स। काउंट डाउन देंगे। 5 4 3 2 1। अल्लाहु अकबर, बिल्कुल दुरुस्त आपने बॉक्स पर उंगली रखी थी। क्या आंसर था? 1। तो बनाया क्यों नहीं? बन नहीं पा रहा था। क्यों नहीं बन पा रहा था? आपने तो किसी भी आपने बॉक्स तो तलाश कर लिया था, लेकिन 1 बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? कितनी आसानी से बन सकता था, पता है आपको? ऐसे इस 1 को इधर, जी इस 1 को इधर डालते, 0 को इधर। तो करें। अब बन गया जी। ये कहें मैंने बनाया नहीं, बन तो रहा था, मैंने बनाया नहीं। हाँ, ये ना कहें कि बन नहीं पा रहा था, ये कहें मैंने बनाया नहीं। मैंने बनाया नहीं। चलें कोई बात नहीं, लेकिन 100 नंबर लूज हो गए आप लोगों के मजीद, और ये हो सकता है बड़ा नुकसान हो जाए। टीम स्मार्ट एकेडमी को तो आपने चांस दे दिया, वो तो आगे निकल गई। चलें जी, गलती हो गई है, 100 पॉइंट्स माइनस होंगे दारुल मदीना के मजीद। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, ये क्या कर दिया दारुल मदीना वालों। चलें, बारी है स्मार्ट एकेडमी वालों आपकी। देखते हैं स्मार्ट एकेडमी वाले क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। जी कौन आएंगे आप में से? मोहम्मद आशिर। मोहम्मद हाशिर, आ जाइए हाशिर भाई। सवाल है आपसे, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मौजूदा शक्के सदर भी है, बताइए ये कितनी बार हुआ? ट्वेंटी 25 सेकेंड्स का काउंटर चल चुका है जनाब। लास्ट 5 सेकेंड्स। 4 3 2 1। चलें, हाशिर भाई ने आंसर बनाया है, चेक करते हैं क्या बनाया है। जी हाशिर भाई, क्या आंसर बनाया है? 4 बनाया है, लेकिन इस 4 के लिए आपने 4 के 4 सारे डिजिट्स को आगे पीछे क्यों किया? 4 लास्ट में आता तभी 4 आंसर बनता। 4 लास्ट में आता तो ही आंसर आपका 4 बनता। जी। और 4 था कहां पर? फर्स्ट में।
फर्स्ट पे था, इसलिए आपने 4 के 4 डिजिट्स को आगे पीछे किया। सही है? यहाँ से उठाकर 4 को यहाँ लेकर आए जी और यहाँ के सिफर को कहाँ रखा? यहाँ। जी और यहाँ के सिफर को आगे यहाँ और 4 को यहाँ। क्या बात है जनाब, हाशिर भाई ने 4 बनाया है, लेकिन बड़ी मेहनत के बाद बनाया है। हालांकि सिर्फ आप यहाँ से 4 को उठाकर यहाँ ले आते और यहाँ के सिफर को यहाँ ले जाते तो आंसर आपका 4 बनता। आंसर आपका 4 बनता। 4 बन जाता। इसे कहते हैं मुकाबले का प्रेशर। चले जी, कोई बात नहीं, माशाल्लाह हाशिर भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एक और सवाल होगा स्मार्ट एकेडमी की टीम आपसे। कौन आएंगे आप में से? मोहम्मद शाहजैन। मोहम्मद शाहजैन। सवाल है आपसे, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक कफन में कपड़े कितने थे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कफन मुबारक में कितने कपड़े थे? जी बन गया आंसर? क्या बनाया है? 3 कपड़े थे जनाब, और आंसर आपने बनाया है 3। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह 200 पॉइंट्स का इजाफा कर लिया है स्मार्ट एकेडमी वालों ने। यूं मुकाबला जबर का जेर और जेर का जबर हो गया है। जी बारी न्यू जनरेशन वालों की है। देखते हैं न्यू जनरेशन वाले क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। शायान भाई आ जाइए। शायान, सवाल है आपसे, ग़ज़वा बदर रमजान की किस तारीख को हुआ था? जी क्या जवाब बनाया है बेटा? माइक लें। क्या जवाब बनाया है? 17। करेक्ट आंसर तो 17 था। हंस रहे हो यार आप? Why you are laughing? Why you are laughing? 17 और 17 एक ही होता है। अच्छा एक ही होता है। चलें तो फिर जवाब आपका दुरुस्त मान लेते हैं। जी अगला सवाल भी आपकी ही टीम से होगा। कौन आएंगे? एहसन भाई आ जाइए। एहसन भाई, सवाल है आपसे कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सुहैब रूमी रदियल्लाहु अन्हु को कितने घर अता फरमाए? जी क्या आंसर बनाया? 2 आंसर। 2। क्या शान है हजरत सुहैब रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सुहैब रूमी रदियल्लाहु ताला अन्हु को 2 घर अता फरमाए। क्या शान है आपकी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। यूं हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। आइए स्कोरबोर्ड देखकर जानते हैं कि इस राउंड के बाद अब टीम का स्कोर क्या रहा। न्यू जनरेशन हाई स्कूल की टीम ने तीसरे राउंड में अपने स्कोर में 200 पॉइंट्स प्लस करके स्कोर कर लिया है 400। सुभान अल्लाह। दारुल मदीना वालों ने अपने स्कोर को 200 माइनस किया है और आपका यूं टोटल स्कोर अब रह गया अब 700। सुभान अल्लाह। द स्मार्ट एकेडमी का स्कोर 200 प्लस हुआ है और यूं आपका टोटल स्कोर हो गया 850। सुभान अल्लाह। मुकाबला जेर का जबर और जबर का जेर हुआ है। दारुल मदीना 2 राउंड में मुसलसल जबर थी जो तीसरे राउंड में आकर जेर हुई है, और द स्मार्ट एकेडमी जो जेर थी वो अब जबर हुई है। लेकिन चौथा राउंड फैसला करेगा कि अब कौन सी टीम मजीद जबर रह सकती है और कौन सी टीम हमारे साथ आखिरी राउंड तक पहुंच पाती है। राउंड का नाम होगा 3 से 300 तक। 3 से 300 तक। सुभान अल्लाह। जी राउंड 4 का मुकाबला है। 3 टीमें हमारे दरमियान मौजूद हैं, लेकिन ये तीनों टीमों में से कोई एक टीम हमारे आज के इस चौथे राउंड के बाद हमसे रुखसत हो जाएगी। चौथे राउंड ने फैसला करना है कि कौन सी 2 टीमों के दरमियान आज का आखिरी सफर होगा। तीनों टीमों से एक एक कंटेस्टेंट आएंगे चौथे राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस नामों में से कोई एक नाम हम आपको स्क्रीन पर प्ले करके दिखाएंगे। उससे आगे आपने 3 नाम सीक्वेंस में प्ले करने हैं। हर सही जवाब आपकी टीम के स्कोर को 100 पॉइंट्स गेन करता रहेगा। यूं आपका हर जवाब आपकी टीम के स्कोर को 100 पॉइंट्स दिलवाकर 3 से 300 तक
नंबर दिलवा सकेगा। जो टीम अच्छे नंबर बनाएगी वो टीम ज़बर रहेगी, आगे बढ़ेगी, और जो टीम कारकर्दगी में कमज़ोर होगी वो टीम आज तोहफा लेकर हमसे रुखसत हो जाएगी। देखते हैं कौन सी टीम कैसी तैयारी कर कर आई है और तैयारी में क्या कारकर्दगी निकल कर आती है। शुरू करेंगे जनाब द स्मार्ट एकेडमी वालों आपसे। हुजूर के मशहूर 99 मुक़द्दस नामों में से एक नाम आपके लिए प्ले किया जाएगा। आगे के सीक्वेंस में आपने 3 नाम वो करने प्ले, ठीक है? आप मदद कर सकते हैं, बता सकते हैं कौन सा नाम आगे आएगा और वो नाम कहां पर है। साबिकुन। जी, पहला गलत जवाब दे दिया है। सादिकुन से आगे वाला ही नाम अब भी आप तलाश करेंगे। आप मदद कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो नाम कौन सा है, वो नाम कहाँ है, ये भी आप बता सकते हैं। सादिकुन से आगे बहुत मशहूर नाम है। साबिकुन। वो 2 बार बता रहे हैं साबिकुन, 2 बार उन्होंने बताया है। जहां आपने गलती की है उसके करीब करीब ही। जल्दी करेंगे, शाबाश। चलें जी, दूसरा जवाब दुरुस्त हो गया है। अब तीसरा जवाब है 100 पॉइंट्स के लिए। शाबाश, जल्दी कीजिए। जी, लास्ट 10 सेकेंड्स, मदद कीजिए। चलें जी, मदद भी नहीं आ रही है। आसिमुन प्ले कर दिया। चलें जी, सीक्वेंस में सिर्फ एक ही नाम बता पाए हैं। कितने नंबर मिलेंगे? 100 नंबर देंगे। चलें जी, 100 नंबर स्मार्ट एकेडमी ने स्कोर में जबर किए हैं। बारी दारुल मदीना वालों की है। देखते हैं दारुल मदीना वाले क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। जी, कौन आएंगे दारुल मदीना में? सुफियान रजा। सुफियान भाई, आप तैयार हैं? चलें जी, आपका टाइम शुरू करते हैं अब। सिराजुन। मदद कर सकते हैं आप लोग। मुनीरुन। मुनीरुन अगर दुरुस्त है तो वो कहां है? ये भी आप बता सकते हैं। शाबाश, मिलकर दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं है तैयारी? लास्ट 5 सेकेंड्स, काउंट डाउन दीजिए। 5 4 3 2 1। चलें, अगला नाम मुनीरुन से आगे ही तलाश करना है। अल्लाहु अकबर। दूसरा नाम भी सीक्वेंस में दुरुस्त नहीं बताया, सिर्फ एक ही नाम दुरुस्त बताया है। 100 नंबर होंगे दारुल मदीना के स्टूडेंट्स के लिए। आखिरी न्यू जनरेशन हाई स्कूल की टीम ने पार्टिसिपेट करना है। देखते हैं कौन आते हैं और कितने नंबर गेन कर पाते हैं। बड़ी आपको हेल्प की है दोनों टीमों ने। अगर आपकी टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी तो मुकाबले में आगे बढ़ पाएगी। अच्छा, न्यू जनरेशन आइए। एहसन भाई आ जाइए। अल्लाहु अकबर। सीक्वेंस नहीं पता भाई, आप लोग मदद कर सकते हैं। अल्लाहु अकबर। तीनों में से कोई नाम सीक्वेंस में दुरुस्त नहीं दे पाए हैं और यूं न्यू जनरेशन हाई स्कूल की टीम चौथे राउंड में कोई नंबर नहीं गेन कर पाई। आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं
और जानते हैं कि दो टीम्स कौन सी आगे बढ़ी हैं और कितने नंबर से आगे बढ़ी हैं। यकीनन न्यू जनरेशन हाई स्कूल की टीम का स्कोर वैसे ही कमज़ोर था, इस राउंड में मज़ीद कमज़ोरी दिखाई है और यूं न्यू जनरेशन हाई स्कूल की टीम हमसे रुखसत होगी, लेकिन कितने नंबर से रुखसत होगी आइए आपको दिखाते हैं। न्यू जनरेशन हाई स्कूल की टीम, आपका टोटल स्कोर है 400, दारुल मदीना 100 पॉइंट्स प्लस करके आपका टोटल स्कोर हो गया 800। द स्मार्ट एकेडमी 100 पॉइंट्स, आपने भी चौथे राउंड में अपने स्कोर में प्लस किए, यूं आपका टोटल स्कोर हो गया 950 पॉइंट्स। न्यू जनरेशन हाई स्कूल की टीम को हमें रुखसत करना होगा, सर्टिफिकेट्स आपके साथ जाएंगे। मुश्तबा भाई सर्टिफिकेट्स ले आइए, टीम आइए अपने सर्टिफिकेट्स वसूल कीजिए। सर्टिफिकेट्स आपको दिए जाएंगे, ये इस बात की निशानी है कि ये आप हमारे प्रोग्राम में आए थे, साथ बैठेंगे आप हमारी ऑडियंस के और हम चलेंगे आज के आखिरी सफ़र की तरफ। बेटा तीनों स्टूडेंट सामने तशरीफ रखिए, चलते हैं हम हमारे आज के आखिरी सफ़र की तरफ। दो टीम हमारे दरमियान है, द स्मार्ट एकेडमी और दारुल मदीना इंटरनेशनल स्कूल। बढ़ते हैं अपने 5वें राउंड की तरफ। आज का आखिरी सफर, आज का आखिरी सफर जी, आज का आखिरी सफर है। दो टीमें हमारे दरमियान मौजूद है। दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल 800 पॉइंट्स के साथ हमारे दरमियान मौजूद है। द स्मार्ट एकेडमी 950 पॉइंट्स के साथ हमारे दरमियान मौजूद है। अब आखिरी राउंड में दोनों टीमों के तीनों कंटेस्टेंट ने बारी बारी अपनी अपनी कारकर्दगी दिखानी है और ये इंडिविजुअल मुकाबला होगा, यानी हर स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन और अपने जवाबात के जरिए अपनी टीम के स्कोर को ज़बर या ज़ेर करेंगे। इस राउंड के अंदर 3 सवालात आपकी टीम से होंगे और हर सवाल अलग नंबर आपको दिलवाएगा भी और गलत जवाब अलग नंबर आपके माइनस करवाएगा। हर टीम से पहला सही जवाब आपकी टीम के स्कोर को 100 पॉइंट ज़बर करेगा और पहला गलत जवाब आपकी टीम के स्कोर को 50 माइनस कर देगा। दूसरा सही जवाब 200 पॉइंट्स प्लस ज़बर करेगा और गलत जवाब 100 पॉइंट्स माइनस करेगा। तीसरा सही जवाब आपकी टीम के स्कोर को 300 ज़बर करेगा और गलत जवाब 150 पॉइंट्स माइनस करेगा। तो सोच समझकर आपने फैसला लेना है कि आप कितने नंबर गेन करना चाहते हैं, किसकी कैसी प्रिपरेशन है, आप उसी हिसाब से भेजिएगा ताकि नंबर अच्छे से अच्छे आप लोग गेन करें और मुकाबला आज का अच्छे नंबरों के साथ इख्तिताम तक पहुंचे। कौन आएंगे जी पहले सवाल का जवाब देने के लिए? 100 प्लस और 50 माइनस होंगे गलत जवाब देने पर। सोच समझ कर आइएगा। इस राउंड में आज का आखिरी सफ़र होगा। हर स्टूडेंट ट्रेन का सफ़र करेंगे और आपकी ट्रेन मुख्तलिफ स्टेशन से गुजरेगी। जिस स्टेशन पर आप ब्रेक चाहेंगे उसी स्टेशन पर आप अपनी ट्रेन का लीवर खींचिए, गाड़ी वहीं रुकेगी और आपको उसी कैटेगरी से, जिस स्टेशन पर आपने गाड़ी रोकी होगी उसी स्टेशन के नाम की कैटेगरी से आपके लिए सवाल किया जाएगा। यानी आप अपनी पसंद की कैटेगरी से सवाल चूज़ करवा सकते हैं और आंसर देकर अपनी टीम का स्कोर प्लस करवा सकते हैं। जी सुफियान रजा। माशाल्लाह, आ जाइए सुफियान भाई। जी सुफियान भाई ट्रेन चलाइए। स्टेशन का नाम मिलकर लेंगे। शहरे मुस्तफ़ा, तबरुकाते मुस्तफ़ा, खानदाने मुस्तफ़ा, खसाइसे मुस्तफ़ा, अंदाज़े मुस्तफ़ा, अंदाज़ मुस्तफ़ा, दुरूदो सलाम। दुरूदो सलाम। जी ब्रेक लगा दी है दुरूदो सलाम पर। बताइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलाम भेजने वाले को कौन उससे अच्छे अंदाज में जवाब अता फरमाते हैं? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलाम भेजने वाले को कौन इससे अच्छे अंदाज में जवाब अता फरमाते हैं? अंबिया ही कराम। नहीं जी, गलती हुई है। अल्लाह और उसके फरिश्ते ये अच्छे अंदाज में जवाब अता फरमाते हैं। 50 पॉइंट्स माइनस होंगे दारुल मदीना वालों के। अल्लाहू अकबर। अगला सवाल होगा द स्मार्ट एकेडमी वालों आपसे। 100 पॉइंट्स प्लस गलत जवाब 50 पॉइंट्स माइनस करवाएगा। कौन आएंगे जी आप में से जवाब देने के लिए? मोहम्मद दाऊद। दाऊद भाई आ जाइए। मोहम्मद दाऊद, मोहम्मद दाऊद। शहरे मुस्तफ़ा, तबरुकाते मुस्तफ़ा, खानदाने मुस्तफ़ा, खसाइसे मुस्तफ़ा,
अंदाज़े मुस्तफ़ा। जी, ब्रेक लगाई है और स्टेशन की कैटेगरी है अंदाज़े मुस्तफ़ा। क्या खूबसूरत कैटेगरी है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा प्यारा अंदाज। जी जनाब, बताइए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबा इकराम से होने वाली गलती पर उनको समझाने का अंदाज कैसा था? इंतहाई नरम और मोहब्बत वाला। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 100 पॉइंट्स गेन हुए हैं जनाब। बारी दारुल मदीना वालों की है। अब ये 200 नंबरों का सवाल होगा। सही जवाब आपकी टीम के स्कोर को 200 प्लस करेगा और गलत जवाब 100 पॉइंट्स माइनस करेगा। कौन आएंगे जी? मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस भाई, आ जाइए अनस भाई। मोहम्मद अनस दारुल मदीना से आ चुके हैं जनाब। ट्रेन में बैठे हैं और ये ट्रेन चलना शुरू हुई। शहरे मुस्तफ़ा। वाह जनाब, शहरे मुस्तफ़ा, इतना प्यारा स्टेशन और यहीं पर ब्रेक लगी है। शायर कहते हैं वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफ़ा है, वहीं घर बसाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी, नज़र में बसाने को जी चाहता है। और एक और शायर कहते हैं कि मैं मदीने की जानिब न कैसे खिंचूं, मेरा दीन और ईमान मदीने में है। और मेरे अमीर अहले सुन्नत लिखते हैं कि मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। और मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा कि रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में। अल्लाह हमें भी मदीने से हकीकी मोहब्बत नसीब फरमाए। चलें जनाब, शहरे मुस्तफ़ा के हवाले से सवाल है। दारुल मदीना की टीम आपसे 200 नंबरों के लिए मदीने शरीफ के मशहूर कब्रिस्तान का नाम बताएंगे? जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी दुनिया का ये ऐसा कब्रिस्तान है कि वैसे तो लोगों को कब्रिस्तान का नाम सुनकर, कब्रिस्तान को देखकर खौफ आता है, डर लगता है, मरने का खौफ होता है। लेकिन मदीना तैयबा का ये ऐसा कब्रिस्तान है जिसका नाम जन्नतुल बकी है। सुभान अल्लाह, इसे देखकर मुसलमान को मरने को जी चाहता है, क्योंकि हुजूर का वो फरमान याद आता है कि तुम में से जिससे हो सके वो मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूँगा। और इसी बात को आला हज़रत ने कुछ इस अंदाज के साथ लिखा कि तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, क्योंकि सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। दारुल मदीना वालों ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 200 पॉइंट्स का इजाफा किया है दारुल मदीना ने। बारी द स्मार्ट एकेडमी वालों की है। देखते हैं अब ये कौन सी कैटेगरी चूज करते हैं और किसको भेजते हैं 200 पॉइंट्स के सवाल का जवाब देने के लिए। जी मोहम्मद शाहजैन। मोहम्मद शाहजैन भाई, आ जाइए शाहजैन भाई। 200 पॉइंट्स का सवाल होगा। आप अपनी पसंद की कैटेगरी पर अपनी ट्रेन को ब्रेक लगाकर रोकेंगे, हम उसी कैटेगरी से आपके लिए सवाल करेंगे। जी शहरे मुस्तफ़ा। अल्लाह, फिर एक मर्तबा ट्रेन रुकी है शहरे मुस्तफ़ा में और सवाल होगा द स्मार्ट एकेडमी के शाहजैन भाई आपसे। सही जवाब आपका आपकी टीम के स्कोर को 200 ज़बर और गलत जवाब 100 माइनस कर देगा। सवाल है, बताइए हिजरत के वक्त हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी किस सहाबी के घर के पास रुकी? हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब बिल्कुल गलत दे दिया है। अल्लाहु अकबर। सही जवाब है हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह अन्हु। इतना मशहूर वाक़या है इतनी बार बचपन से, बल्कि तो ये तो सुनते हुए आते हैं। इस्लामियत की किताब स्कूल के सिलेबस में भी उमूमन मेरा ख्याल है शायद ये होता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्के से मदीने हिजरत फरमाकर तशरीफ़ लाए तो हर सहाबी की ये ख्वाहिश थी कि हुजूर हमारे घर तशरीफ़ लाएं। लेकिन हुजूर ने फरमाया मेरी ऊँटनी की रस्सी को छोड़ दो, इसे अल्लाह के हुक्म पर जाने दो, क्योंकि अल्लाह पाक ने इसे बताया है कि मेरी ऊँटनी कहाँ ठहरनी है, कहाँ रुकनी है। फिर वो जाती है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर ठहरती है। अल्लाह पाक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो हिजरत का शहर हमें भी देखना नसीब फरमाए। गलती हुई है जनाब, 100 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे द स्मार्ट एकेडमी के।
अल्लाहु अकबर। मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि दोनों टीम्स हमारे दरमियान आखिरी राउंड का मुकाबला कर रही है। अब एक एक सवाल रह गया है दोनों टीमों से और ये सवाल है 300 पॉइंट्स का और इस वक्त दोनों टीमों का स्कोर जो है वो बिल्कुल बराबर हो गया है। दोनों टीमों के 950 पॉइंट्स हैं। अब आपका जवाब ये फैसला करेगा कि कौन सी टीम मुकाबले की विनर टीम बनकर सुपर 3 राउंड के लिए क्वालिफाई करती है। बारी दारुल मदीना के स्टूडेंट की है और अब मेरा ख्याल है गुलाम मोहिउद्दीन भाई रह गए हैं। जी गुलाम मोहिउद्दीन भाई आइए, आपका दुरुस्त जवाब आपकी टीम के स्कोर को 300 पॉइंट्स प्लस और गलत जवाब 150 पॉइंट्स माइनस कर देगा। सोच समझकर आपने अपनी ट्रेन को ब्रेक लगानी है और कैटेगरी चूज करनी है। जी गुलाम मोहिउद्दीन भाई आ चुके हैं जनाब ट्रेन में और ये ट्रेन चलना शुरू हुई। शहरे मुस्तफ़ा, तबरुकाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खानदाने मुस्तफ़ा, खसाइसे मुस्तफ़ा, अंदाज़े मुस्तफ़ा। जी कैटेगरी चूज की है अंदाज़े मुस्तफ़ा। बताइए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलाम के साथ और किस अंदाज से सहाबा इकराम की तरबियत फरमाते थे? प्रैक्टिकली अमली अंदाज में। प्रैक्टिकली अंदाज में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमली अंदाज में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की तरबियत फरमाते थे। ये कहना है दारुल मदीना के स्टूडेंट गुलाम मोहिउद्दीन भाई का। गुलाम मोहिउद्दीन भाई आप कॉन्फिडेंट हैं? जी। क्योंकि ये डू एंड डाई वाला मामला है। अगर जवाब दुरुस्त है तो 300 गेन करेंगे और अगर जवाब गलत है तो 150 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। मैं कॉन्फिडेंट हूँ। आप कॉन्फिडेंट हैं? आपका रिजल्ट होल्ड कर लेते हैं। पहले सवाल कर लेते हैं द स्मार्ट एकेडमी वालों से, देखते हैं द स्मार्ट एकेडमी वाले क्या कैटेगरी चूज करते हैं और क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। याद रहे दारुल मदीना का अगर ये जवाब दुरुस्त होगा तो दारुल मदीना का स्कोर 300 पॉइंट्स जबर हो जाएगा और अगर जवाब गलत है तो स्कोर 150 पॉइंट्स माइनस हो जाएगा। ज़ेरो ज़बर सीजन 13 का आज तीसरा मुकाबला। आखिरी सवाल है द स्मार्ट एकेडमी की टीम आपसे। आखिरी स्टूडेंट शहरे मुस्तफा, तबरुकाते मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा। जी कैटेगरी चूज की है, ब्रेक लग गई है जनाब, ट्रेन रुक चुकी है। स्टेशन का नाम है खानदाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताइए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादी बीबी ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा की कितनी औलाद थी? 2। जी जनाब आपने कहा 2 और वो 2 कौन थे? बेटा थे, बेटी थे, दोनों लड़के थे, दोनों लड़कियां थी? पता है? दोनों बेटे थे। दोनों बेटे थे? नहीं जनाब, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम था अली और बेटी का नाम था उमामा। लेकिन हमने तो सिर्फ आपसे तादाद पूछी थी, यही सवाल था। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। 300 पॉइंट्स गेन कर लिए हैं द स्मार्ट एकेडमी, यानी स्कोर हो गया है स्मार्ट एकेडमी का 1250 पॉइंट्स। दारुल मदीना वालों ने भी जवाब दिया है आखिरी सवाल का। अगर दारुल मदीना वालों का जवाब दुरुस्त है तो दोनों टीमों का मुकाबला टाई हो जाएगा, यानी हमें कोई स्पेशल मुकाबला करके फैसला करवाना होगा। और अगर दारुल मदीना वालों का जवाब गलत है तो फिर मुकाबला स्मार्ट एकेडमी जीत जाएगी। गुलाम मोहिउद्दीन भाई दारुल मदीना की टीम से हैं और आपसे हमने आखिरी सवाल किया था। हमारा सवाल ये था कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान को अपनी गुफ्तगू के अलावा किस अंदाज के साथ समझाया करते? आपने जवाब दिया प्रैक्टिकली और अमली तरीके से। आपका जो जवाब था वो जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। यूं आज का ये तीसरा मुकाबला एक जबरदस्त अंदाज के साथ टाई हो चुका है और अब हमारी टीम को एक स्पेशल मुकाबला जनरेट करना होगा, क्योंकि हमें फैसला करना है कि आज के मुकाबले की विनर टीम कौन बनती है। दारुल मदीना का भी स्कोर हो गया है 1250 पॉइंट्स और स्मार्ट एकेडमी का स्कोर भी हो गया है 1250 पॉइंट्स। हमारा मुकाबले का जो अंदाज है, जो राउंड्स हैं, वो सारे के सारे मुकम्मल हो चुके हैं।
चलें जी, स्पेशल मुकाबला हमारी टीम ने डिसाइड किया है। चूंकि दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला टाई हो चुका है और हमने फैसला करना है कि आज का ये मुकाबला दोनों में से किस टीम ने जीतना है, तो अब हम आपके लिए एक स्पेशल मुकाबला तैयार हमने किया है और वो ये है हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मशहूर 99 नाम। वो हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में एक राउंड का हिस्सा थे और उनमें से आपने सीक्वेंस के साथ 3 नाम बताने थे। लेकिन अब हम यूं मुकाबला शुरू करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन मशहूर 99 नामों में से कोई भी एक नाम मैं पहले आपको सामने पुकारूंगा, उसके बाद एक नाम आपने लेना है, एक नाम आपने लेना है, फिर एक नाम आपने लेना है, फिर एक नाम आपने लेना है और इसमें कोई सीक्वेंस रिक्वायर्ड नहीं है। आप कोई भी 99 मशहूर नामों में से एक नाम हमें बता सकते हैं और ये नाम आपने 5 सेकंड के अंदर डिसाइड करके बताना है हमने। ओके, रेडी? द स्मार्ट एकेडमी, आप पहले जवाब देंगे। मुहम्मदुन, अहमदुन, अहमदुन, हामिदुन, हामिदुन, महमूदुन, महमूदुन, कासिमुन, कासिमुन, आकिबुन, आकिबुन, फातिहुन, फातिहुन, शाहिदुन, शाहिदुन, खातिमुन, खातिमुन, दाइन, दाइन, रशीदुन, रशीदुन, शाफिन, शाफिन, सैयदुन नास, सय्यदुन नास। खातुमुल 5, खातुमुल अंबिया, खातमुल अंबिया, रहीम, रहीमुन, करीमुन, करीमुन, सैयदुल अबरार, सय्यदुल अबरार, आकिबुन, आकिबुन। आकिबुन हो चुका है, पहले हो चुका है आकिबुन। खातिमुन, मुस्तफा, मुस्तफा, हाशिमियुन, हाशमियुन, मुर्तजा, मुर्तजा, अजीजुन, अजीजुन, मुतका, मुजतबा, मुजतबा, मुजतबा। हो गया था ना? नहीं मुजतबा, मुजतबा नहीं हुआ था जी, मुर्तजा, मुर्तजा, हो चुका है। 5, रऊफ, रऊफुन, रहीमुन, रहीमुन, मुख्तारुन, हो गया, रहीमुन हो गया था। चलो दूसरा बताओ। मुंतका, मुंतहा, मुख्तारुन, मुख्तारुन, मिसबाह, मिसबाहुन, नबीयुन, हो चुका है। 5, दायुन, हो चुका है। 4, 3, हाशिमियुन, 3, हाशिमियुन, 1, हो चुका है। 2, रशीदुन, हो चुका है। 1, खातिमुल मुरसलीन, मशहूदुन, टाइम खत्म। अगला नाम आप लेंगे। 5, मंसूरुन, मंसूरुन, मंसूरुन। आज का मुकाबला दारुल मदीना ने जीत लिया है। अल्लाहु अकबर। एक जबरदस्त मुकाबले के बाद दारुल मदीना की टीम एक स्पेशल मुकाबले के जरिए आज के मुकाबले की विनर टीम रही है। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको भी ये मुकाबला पसंद आया होगा। दोनों टीम्स तशरीफ लाइए। ज़ेरो ज़बर सीजन 13 का आज का तीसरा मुकाबला आकर टाई हो गया और एक स्पेशल मुकाबले के बाद फैसला हुआ कि दारुल मदीना की टीम मुकाबले की विनर टीम बनी है। दारुल मदीना की टीम को मुबारकबाद कहेंगे क्योंकि स्पेशल मुकाबले में फैसला हुआ है, तो मुबारकबाद के मुस्तहिकीन तो स्मार्ट एकेडमी की टीम भी है, क्योंकि जो हमारा एक मुकाबले का फॉर्मेट था वो तो दोनों टीमों ने टाई कर लिया था, लेकिन स्पेशल मुकाबले के ज़रिए हमें फ़ैसला करवाना ज़रूरी था क्योंकि सुपर 3 राउंड के लिए दोनों में से किसी एक टीम ने ही सेलेक्ट होना था। जी, दोनों टीमों को इंशाल्लाह तारीफ भी पेश किए जाएंगे और सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। सुपर 3 राउंड में क्वालिफाई किया है दारुल मदीना की टीम ने। आपको पासिस मिलेंगे और आप सुपर 3 राउंड में एक मरतबा फिर मुकाबले में तशरीफ़ लाएंगे। अब और मज़ीद अच्छी तैयारी करके आइएगा, अच्छे सवालात और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मशहूर 99 नाम ये आपने सीक्वेंस में याद करके आना है। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपकी टीम को। दारुल मदीना, सारे मिलकर कहिए सुभान अल्लाह। फिर से कहिए। इसी के साथ नाजरीन हम आपसे इजाजत लेंगे। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन नया मुकाबला होगा, नए सवालात होंगे, नई टीम्स होंगी, आप होंगे, हम होंगे और ज़ेरो ज़बर सीजन 13 होगा। तो इंतजार कीजिए, मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।